बनारस के रहने वाले लाला ज्ञानचंद बैठे हुए अपने कमरे में हिसाब किताब जांच रहे थे कि तभी उनके पुत्र बाबू नानक चंद आए और बोले, पिताजी, मैं यहाँ पर पड़े पड़े उकता गया हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं सैर को निकल जाऊं, 2-1 महीने में लौट आऊंगा। ज्ञानचंद ने उसकी तरफ तीखी निगाह से देखा और बड़े ही व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोले, क्यों, क्या यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ कम दिलचस्पियां हैं? ज्ञानचंद ने अपने बेटे को सीधे रास्ते पर लाने की बहुत ही कोशिश की थी, मगर सफल ना हुए। उनकी डांट फटकार और समझाना बुझाना बेकार हुआ। उसकी संगति अच्छी ना थी, पीने पिलाने और राग रंग में वो डूबा रहता था। जब ज्ञानचंद ने ये बात सुनी तो उन्हें अच्छा ना लगा। तब बेटा बेधड़क होकर बोला, यहाँ पर जी नहीं लगता, कश्मीर की बहुत ही तारीफ सुनी है, अब वहीं पर जाने की सोचता हूँ। बहुत अच्छे, तो फिर तुम चले जाओ। नानक चंद ने हंसकर कहा, तो रुपए तो दीजिए, इस समय 500 रुपए की सख्त जरूरत है। ऐसी फिजूल बातें मुझसे मत किया करो, मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ। नानक चंद ने हट करना शुरू किया और बूढ़े लाला इनकार करते रहे। और फिर नानक चंद झुंझला कर बोला, अच्छा कुछ मत दीजिए, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। ज्ञानचंद ने कलेजा मजबूत करते हुए कहा, बेशक तुम में इतनी हिम्मत है तो चले जाओ, वहां पर भी तुम्हारे कई भाई बंधु बैठे हैं ना। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, आपका रुपया आपको ही मुबारक हो। नानक चंद की ये चाल हमेशा कामयाब रही। वो अकेला लड़का था। बूढ़े लाला साहब ढीले पड़ गए, रुपया दे दिया और खुशामद की। उसी दिन नानक चंद कश्मीर की सैर के लिए रवाना हो गया। मगर नानक चंद यहाँ से अकेला ना गया था। उसकी प्रेम की बातें आज सफल हो गई थी। पड़ोस में रहते थे बाबू रामदास, बेचारे सीधे सादे आदमी थे। सुबह दफ्तर जाते और शाम को आते। और इसी बीच नानक चंद अपने मकान की छत पर चढ़कर उनकी विधवा बेटी को मोहब्बत के इशारे किया करता था। यहाँ तक कि अभागी ललिता उसके जाल में आ फंसी। दोनों ने भाग जाने का इरादा कर लिया। आधी रात का समय था। ललिता एक साड़ी पहने हुए अपनी चारपाई पर करवटें बदल रही थी। उसने अपने जेवर एक पोटली में रख लिए थे। उसके दिल में इस वक्त तरह तरह के ख्याल दौड़ रहे थे और कलेजा जोर जोर से धड़क रहा था। मगर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, नानक चंद की तरफ से उसे बेवफाई का जरा भी अनुमान नहीं था। ललिता अपने आप को खुशनसीब समझ रही थी। उसके पिता रामदास बेसुध सो रहे थे कि इतने में दरवाजे की कुंडी खड़की। ललिता चौंक कर उठ खड़ी हुई। उसने जेवरों की पोटली संभाली और एक बार इधर उधर हसरत भरी निगाहों से देखा और फिर दबे पांव घर की दहलीज पार की, कुंडी खोल दी। सामने नानक चंद खड़ा था। उसने ललिता को गले से लगाया। बग्गी तैयार थी और दोनों उसमें जा बैठे। सुबह ललिता के पिता बाबू रामदास उठे। ललिता कहीं दिखाई ना दी। वो घबराए और सारा घर छान मारा, परंतु कुछ पता ना चला। दरवाजे की कुंडी खुली थी। बग्घी के निशान नजर आए तो सिर पीट कर बैठ गए, मगर अपने दिल का दर्द किससे कहते। जग हसाई और बदनामी का डर उनके दिल में बैठ गया था। उन्होंने ये बात फैला दी कि ललिता अपने ननिहाल में गई है, मगर लाला ज्ञानचंद ने जब ये सुना तो भाप गए कि उनके बेटे की कश्मीर की सैर के कुछ और ही मतलब थे। धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। यहाँ तक कि बाबू रामदास ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। नानक चंद जिस वक्त बग्घी में ललिता के साथ बैठा था तो उसे इसके सिवाय और कोई ख्याल ना था कि एक युवती मेरे बगल में बैठी है जिसके दिल का मैं मालिक हूँ। उसी धुन में वह मस्त था। ना उसे बदनामी का डर, ना कानून का खटका। इस वक्त उसके मन में इन समस्याओं को सोचने की फुर्सत नहीं थी। हाँ, उसने कश्मीर का इरादा छोड़ दिया और कलकत्ते जा पहुंचा। दोनों वहीं पर एक किराए के मकान में रहने लगे। जो कुछ भी जमा पूंजी थी वो 2 महीने में ही खर्च हो गई। ललिता के गहने बेचने की नौबत आ गई, लेकिन नानक चंद में इतनी शराफत अभी बाकी थी। उसने दिल मजबूत करके अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने अपनी मोहब्बत को गालियां दी और पिता को विश्वास दिलाया कि अब आपके पैर चूमने के लिए जी बेकरार है, कुछ खर्चा भेज दीजिए।
उसके पिता लाला साहब ने जब खत पढ़ा तो यकीन हो गया कि चलो जिंदा तो है और खैरियत से है। धूमधाम से सत्यनारायण की कथा सुनी, रुपया भेज दिया, लेकिन जवाब में खत में लिखा, खैर जो कुछ तुम्हारी किस्मत में था वो हो गया। अभी इधर आने का इरादा मत करो, यहाँ पर तुम बहुत ही बदनाम हो गए हो। तुम्हारी वजह से मुझे बिरादरी से नाता तोड़ना पड़ेगा। इस तूफान को उतर जाने दो, तुम्हें खर्च की तकलीफ ना होगी। मगर एक बात याद रखना कि जिस औरत की बाह तुमने पकड़ी है उसे पूरा जीवन निभाना और उसे अपनी विवाहित स्त्री ही समझना। खत पढ़कर नानक चंद के दिल से चिंता का बोझ उतर गया। बनारस में उसे अब हर महीने पैसे मिलने लगे थे। इधर ललिता के प्यार ने भी उस पर कुछ ऐसा असर किया कि शराब की लत अब कुछ कम हो गई थी। इस तरह से कलकत्ते में उन्होंने 3 साल काटे। इसी बीच एक प्यारी सी लड़की का वो पिता बन गया, जिसका नाम उन्होंने कमला रखा। 3रा साल अभी पूरा हुआ था कि नानक चंद के शांति में जीवन में एक हलचल सी पैदा हो गई। उसके पिता लाला ज्ञानचंद 50 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। उनके स्वर्गवास की खबर जैसे ही नानक चंद को मिली तो वह ललिता के पास जाकर चीखे मार मार कर रोने लगा। जिंदगी के नए नए मसले अब उसके सामने आ खड़े हुए थे। इन 3 सालों की संभली हुई जिंदगी ने अब उसे नशेबाजी से काफी दूर कर दिया था। उसे अब ये फिक्र सवार हुई कि जाकर बनारस में अपनी जायदाद का कुछ इंतजाम किया जाए, वरना सारा कारोबार मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन ललिता का क्या करूं? अगर इसे भी वहां पर लेकर चलता हूं तो 3 सालों की पुरानी घटनाएं फिर से ताजा हो जाएंगी और फिर से एक हलचल होगी जो मुझे वहां पर बहुत ही जलील करेंगी। इसके अलावा उसे अब कानूनी औलाद की भी जरूरत नजर आने लगी थी, जबकि ललिता से पैदा हुई उसकी बेटी कमला कानूनी औलाद नहीं थी। एक विचार ये भी मन में आता था कि ललिता को अपनी विवाहित स्त्री के रूप में मशहूर कर दे, लेकिन फिर सोचता कि लोगों की नजरों में मैं उसे भगा कर लाया हूँ। एक बात यह भी थी कि अब नानक चंद को ललिता से वो पहले वाली मोहब्बत नहीं थी। नानक चंद के मन में जिंदगी की नई नई उमंगें पैदा होने लगी। एक बार तो उसके मन में आता कि ललिता को यहाँ पर छोड़कर बनारस भाग जाऊं। फिर सोचता कि ऐसा करने पर 2-4 दिन में ही सारा पर्दा फाश हो जाएगा और ललिता तीसरे ही दिन बनारस पहुंचकर मेरे सिर पर सवार हो जाएगी। तो क्यों ना कोई ऐसी तरकीब निकालूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी बिना टूटे। सोचते सोचते आखिर उसे एक तरकीब सूझी। वह एक दिन शाम को दरिया की सैर का बहाना बनाकर घर से निकला और रात को घर वापस ना लौटा। दूसरे दिन सुबह को एक चौकीदार ललिता के पास आया और उसे थाने में ले गया। ललिता हैरान थी कि क्या माजरा है। उसके दिल में तरह तरह की शंकाएं पैदा हो रही थीं। वहां पर पहुंची तो जैसे उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसने देखा कि नानक चंद के कपड़े खून में तरबतर पड़े थे और उसकी वही सुनहरी घड़ी, वही रेशमी साफा। पुलिस को अंदेशा ये था कि किसी ने नानक चंद का कत्ल कर डाला है। 2-3 हफ्ते तक पुलिस की तहकीकात चली, परंतु खूनी का कोई पता न चला। वहां नानक चंद भागकर बनारस पहुंच गया और उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। नानक चंद की शादी एक बड़े ही रईस घराने में हुई। धीरे धीरे फिर से उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ उठना बैठना होने लगा और शराब के दौर फिर से चल पड़े। नानक चंद की शादी को कुछ ही दिन बीते कि तपेदिक के बुखार ने उसकी पत्नी की जान ले ली, परंतु नानक चंद ने फिर से दूसरी शादी कर ली। इस बार उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर और आभूषणों से लदी फदी थी, जो नानक चंद को भा गई और एक ही साल में उसे एक बच्चा भी पैदा हो गया। नानक चंद अपनी गृहस्थी में आनंद से जी रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शहर में प्लेग की महामारी फैली, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और 3 बरस का प्यारा लड़का हाथ से चला गया। उसके दिल पर ऐसा दाग लगा कि जिसका कोई मरहम ना था। नानक चंद की सारी अय्याशियां अब खत्म हो चुकी थी। दिल पर दुख के बादल छा गए और तबीयत संसार से विरक्त हो गई। इन सभी दुर्घटनाओं ने नानक चंद के दिल में
मरे हुए इंसान को एक बार फिर से जिंदा कर दिया था। जब वह निराशा के यातनापूर्ण अकेलेपन में पड़ा होता तो इन घटनाओं को याद करता उसका दिल रोने लगता। उसे लगता कि ईश्वर ने उसके पापों की सजा उसे दी है। धीरे धीरे ये ख्याल उसके दिल में मजबूत हो गया। कभी उसके मन में ख्याल आता, उफ, मैंने उस मासूम औरत पर कैसा जुल्म किया, कैसी बेरहमी की, ये सब उसी का दंड है। ये सब सोचते सोचते ललिता की मासूम तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ खड़ी होती। इस लंबी अवधि में नानक चंद के दिल में कई बार ललिता की याद आई थी, परंतु शराब के नशे में वो सब भूल जाता। सोचता मालूम नहीं कि वो जिंदा भी है या मर गई। एक रोज वह कलकत्ते के लिए रवाना हो गया। सुबह का समय था जब वह कलकत्ते पहुंचा और अपने पुराने घर को चला। सारा शहर अब कुछ बदल सा गया था। बहुत तलाश करने के बाद उसे अपना पुराना घर नजर आया। नानक चंद का दिल जोर से धड़कने लगा और भावनाओं में हलचल पैदा हो गई। उसने एक पड़ोसी से पूछा कि इस मकान में कौन रहता है। एक बूढ़ा था, कहने लगा कि यहाँ पर एक लड़की है और उसकी विधवा माँ रहती है, कपड़ों की सिलाई करती है। जब से उसका आदमी मर गया तब से यही काम करके अपना पेट पालती है। नानक चंद ने घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और एक 12-13 साल की सुंदर लड़की उसके सामने आ गई। नानक चंद पहचान गया कि ये कमला है। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। दिल चाहता था कि अपनी बेटी को छाती से लगा ले। उसे लगा मानो कुबेर की दौलत मिल गई हो। आवाज को संभाल कर वो बोला, बेटी जरा अपनी अम्मा को तो कह दो कि बनारस से कोई आदमी आया है। लड़की अंदर चली गई और थोड़ी ही देर में ललिता दरवाजे पर आई। ललिता ने नानक चंद की तरफ देखा और एक ठंडी सांस ली। पतिव्रत, धैर्य और निराशा की सजीव मूर्ति उसके सामने खड़ी थी। नानक चंद ने बहुत कोशिश की परंतु अपने आंसुओं को ना रोक पाया और बरबस ही वह रोने लगा। ललिता ने जब उसे देखा तो आश्चर्य के सागर में डूब गई। वह चित्र जो उसके दिल पर अंकित था आज जिंदा उसके सामने खड़ा था। ललिता पर मानो एक बेहोशी सी छा गई। वह व्यग्र होकर नानक चंद की तरफ बढ़ी और रोती हुई बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे अकेले किस तरह से छोड़ दिया तुमने। मुझसे अब यहाँ पर नहीं रहा जाता। ललिता को इस बात का जरा भी ख्याल नहीं था कि वह उस व्यक्ति के सामने खड़ी है जो एक जमाना हुआ मर चुका है, वरना शायद वह चीख मारती हुई भागती। उस पर एक सपने की सी हालत छाई हुई थी। मगर जब नानक चंद ने उसे सीने से लगाकर कहा, ललिता अब तुमको अकेले ना रहना पड़ेगा, तुम्हें मैं अपनी आंखों पर सजा कर रखूंगा। अब तक मैं नर्क में पड़ा हुआ था लेकिन अब तुम्हारे साथ स्वर्ग में रहूंगा। तब ललिता चौंकी और छिटक कर अलग हटती हुई बोली, आंखों को तो यकीन आ गया मगर दिल को नहीं आता। ईश्वर करे ये सपना ना हो। इसके बाद नानक चंद हमेशा के लिए ललिता के पास ही रह गया। उसने समाज और अदालत में ललिता को अपनी विवाहित स्त्री घोषित कर दिया। कमला अब उसकी कानूनी औलाद थी। नानक चंद जब तक जिंदा रहा उन्हीं के साथ रहा। बात बहुत ही पुरानी है, जब दिल्ली नगर में भागीरथ नाम का एक युवा सौदागर रहता था। वहां पर उसकी अपनी 2 दुकानें और एक रहने का मकान था। वह सुंदर था और जवान भी। वो बहुत ही हंसोड़ और गाना गाने का प्रेमी था। युवा अवस्था में उसे शराब पीने की आदत पड़ गई थी। अधिक पी जाने पर वह कभी कभी हल्ला भी मचाया करता था, परंतु विवाह कर लेने के बाद उसने शराब पीना छोड़ दिया था। गर्मी के एक समय वह कुंभ पर गंगा जाने के लिए तैयार हो गया। तब उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ आज ना जाइए, मैंने एक बुरा सपना देखा है। भागीरथ ने कहा, तुम्हें भय है कि मैं मेले में जाकर तुम्हें भूल जाऊंगा। उसकी पत्नी ने कहा, यह तो मैं नहीं जानती कि मैं क्यों डरती हूँ, केवल इतना जानती हूँ कि मैंने एक बुरा सपना देखा है। मैंने देखा कि जब तुम घर लौटे तो तुम्हारे बाल सफेद हो चुके थे। भागीरथ ने कहा, यह तो बड़ा ही अच्छा शगुन है। देख लेना, मैं सारा माल बेचकर
और मेले से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आऊंगा। ये कहकर वह चल दिया। आधी दूर जाकर उसे एक सौदागर मिला जिसके साथ उसकी पहले से ही जान पहचान थी। वो दोनों रात के समय एक ही सराय में ठहरे। संध्या के समय भोजन करके पास की ही कोठरियों में सो गए। भागीरथ को सुबह जल्दी उठने की आदत थी। उसने ये विचार करके कि ठंडे ठंडे रास्ते चलना आसान होगा, वह मुंह अंधेरे उठा, सराय का किराया चुकाया और चलता बना। 25 कोस जाने पर अपने घोड़े को आराम देने के लिए वह एक सराय में ठहरा और आंगन में बैठकर गाना गाने लगा। अचानक एक कोतवाल और 2 सिपाही उसके पास आए। कोतवाल उसके पास आकर पूछने लगा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। वह सब कुछ बतलाकर बोला कि आइए भोजन कीजिए, परंतु कोतवाल बार बार यही पूछता रहा कि तुम रात को कहां पर ठहरे थे, अकेले थे या कोई साथ में था, तुमने अपने साथी को आज सवेरे देखा या नहीं, तुम मुंह अंधेरे क्यों चले आए। भागीरथ को बड़ी ही हैरानी हुई कि बात क्या है, यह प्रश्न मुझसे क्यों पूछे जा रहे हैं। वह बोला, आप तो मुझसे इस भांति पूछते हैं जैसे मैं कोई चोर या डाकू हूं। मैं तो गंगा स्नान करने जा रहा हूं, आपको मुझसे क्या मतलब है। कोतवाल ने कहा, मैं इस इलाके का कोतवाल हूं और ये प्रश्न इसलिए करता हूं कि जिस सौदागर के साथ तुम कल रात सराय में सोए थे वह मार डाला गया है। हम तुम्हारी तलाशी लेने आए हैं। ये कहकर वह उसके सामान की तलाशी लेने लगे। एकाएक थैले में से एक छुरा निकला जिस पर खून लगा हुआ था। ये देखकर भागीरथ डर गया। कोतवाल ने पूछा, ये छुरा किसका है, इस पर यह खून कहां से लगा। भागीरथ चुपचाप रह गया। उसका कंठ सूख रहा था। हिचकिचाता हुआ कहने लगा, ये मेरा नहीं है, मैं नहीं जानता। कोतवाल ने कहा, आज सुबह हमने देखा कि वो सौदागर गला कटे चारपाई पर पड़ा था। कोठरी अंदर से बंद थी, सिवाय तुम्हारे भीतर कोई भी न था। अब ये खून से भरा हुआ छुरा इस थैले में से निकला है। तुम्हारा मुख गवाही दे रहा है, बस तुमने ही उसे मारा है। बतलाओ किस तरह से मारा और कितने रुपए चुराए। भागीरथ ने सौगंध खाकर कहा, मैंने सौदागर को नहीं मारा। भोजन करने के बाद मैंने उसे देखा तक नहीं। मेरे पास अपने 8,000 रुपए हैं और ये छुरा मेरा नहीं है। परंतु उसकी बातें उखड़ी उखड़ी सी थी, मुख पीला पड़ चुका था। वह पापी की भांति भय से कांप रहा था। कोतवाल ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे बांध लो और अपने साथ ले चलो। सिपाहियों ने जब उसे पकड़ा तो वह रोने लगा। कोतवाल ने उसे अपने साथ ले जाकर कारागार में डाल दिया और उसके रुपए छीन लिए। इसके बाद दिल्ली में उसके चाल चलन की जांच की गई। सब लोगों ने यही कहा कि वह पहले शराब पीकर बकझक किया करता था, परंतु अब उसका आचरण बड़ा ही अच्छा है। अदालत में तहकीकात होने पर उसे रामपुर निवासी सौदागर का वध करने और 20,000 रुपए चुरा लेने का अपराधी ठहराया गया। भागीरथ की स्त्री को इस बात पर विश्वास न होता था। उसके बालक छोटे छोटे थे, एक तो अभी दूध ही पीता था। वह सबको लेकर अपने पति के पास पहुंची। पहले तो कारागार के कर्मचारियों ने उसे मिलने की आज्ञा ना दी, परंतु बहुत ही विनय करने के बाद आज्ञा मिल गई और पहरेदार उसे कैद घर में ले आए। ज्यों ही उसने अपने पति को कैद खाने में चोरों और डाकुओं के बीच में बैठा हुआ देखा, वह बेसुध होकर धरती पर गिर पड़ी। बहुत देर के बाद उसे होश आया। वह अपने पति के पास गई और उससे सारा हाल पूछने लगी कि यह क्या बात है। भागीरथ ने सारा वृतांत कह सुनाया। तब उसकी पत्नी ने कहा, तो अब क्या हो सकता है। भागीरथ ने कहा, हमें राजा से विनय करनी चाहिए कि निरपराधी को जान से ना मारें। पत्नी ने कहा, मैंने राजा से विनय की थी, परंतु वह स्वीकार ना हुई। भागीरथ ने निराश होकर सिर झुका लिया। पत्नी ने कहा, देखा मेरा सपना कैसा सच निकला। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमको उस दिन मेले में जाने से रोका था। तुम्हें उस दिन नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। सच सच बताओ,
तुमने तो उस सौदागर को नहीं मारा ना? क्या तुम्हें भी मुझ पर संदेह है? ये कहते हुए वह मुंह ढांप कर रोने लगा। इतनी देर में सिपाहियों ने आकर स्त्री को वहां से हटा दिया और भागीरथ सदैव के लिए अपने परिवार से विदा हो गया। घर वालों के चले जाने के बाद जब भागीरथ ने यह विचार किया कि मेरी पत्नी भी मुझे अपराधी समझती है, तो वह मन में कहने लगा, बस मालूम हो गया, परमात्मा के बिना और कोई नहीं जान सकता कि मैं पापी हूं या नहीं। उसी से दया की आशा रखनी चाहिए। फिर उसने कभी छूटने का प्रयास नहीं किया। चारों ओर से निराश होकर वह ईश्वर के भरोसे बैठा रहा। भागीरथ को पहले कोड़े मारे गए। जब उसके घाव भर गए तो उसे बंदी खाने भेज दिया गया। वह 26 वर्ष बंदी खाने में पड़ा रहा। उसके बाल पककर सफेद हो चुके थे, देह घुल गई थी। वह सदैव उदास रहता, ना कभी हंसता ना बोलता, परंतु भगवान का भजन वो रोज किया करता था। वहां उसने दरी बुनने का काम सीखकर कुछ रुपया भी जमा कर लिया और एक भगवत गीता की किताब मोल ले ली। दिन भर काम करने के बाद शाम के समय जब तक सूर्य का प्रकाश रहता, वह उस पुस्तक का पाठ किया करता और रविवार के दिन बंदी खाने के ही निकट वाले मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी कर लेता था। जेल के कर्मचारी उसे बड़ा ही सुशील जानकर उसका सम्मान करते थे। कैदी लोग उसे बूढ़ा बाबा या महात्मा कहकर पुकारते थे। कैदियों को जब भी कोई अर्जी भेजनी होती तो वह उसे अपना मुखिया बनाते और अपने झगड़े भी उसी से चुकाया करते। भागीरथ को अपने परिवार का कोई समाचार ना मिलता था। उसे ये भी मालूम नहीं था कि उसकी पत्नी और बालक जिंदा भी हैं या मर गए। एक दिन की बात है, जेल में कुछ नए कैदी आए। संध्या के समय पुराने कैदी उनके पास आकर पूछने लगे कि भाई, तुम कहाँ से आए हो और तुमने क्या क्या अपराध किए हैं? भागीरथ उदास बैठा सब कुछ सुन रहा था। नए कैदियों में एक 50-55 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। वह अपनी राम कहानी इस तरह से सुनाने लगा। भाइयों, मेरे मित्र का घोड़ा एक पेड़ से बंधा हुआ था। मुझे घर जाने की जल्दी पड़ी हुई थी। मैं उस घोड़े पर सवार होकर चला गया। घर जाकर मैंने वो घोड़ा छोड़ दिया। मित्र कहीं चला गया था। पुलिस वालों ने चोर ठहराकर मुझे पकड़ लिया। यद्यपि यह कोई नहीं बतला सका कि मैंने किसका घोड़ा चुराया और कहां से चुराया। फिर भी चोरी के अपराध में मुझे यहां पर भेज दिया गया। इससे पहले एक बार मैंने ऐसा अपराध किया था कि उस समय मैं बंदी गृह भेजे जाने के लायक था, परंतु मुझे उस समय कोई पकड़ ना सका। अब बिना अपराध के ही यहाँ पर भेज दिया गया हूँ। एक कैदी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? वो नया कैदी बोला, दिल्ली से। मेरा नाम बलदेव सिंह है। भागीरथ ने कहा, भला बलदेव सिंह, तुम्हें भागीरथ के घर वालों के बारे में कुछ हाल मालूम है कि वो जीते भी हैं या मर गए? बलदेव ने कहा, जानना क्या है, मैं उन्हें भली भांति से जानता हूँ। अच्छे मालदार लोग हैं। हाँ, उनका पिता यहीं कहीं पर कैद है। मेरे ही जैसा अपराध उन पर भी था। बूढ़े बाबा, तुम यहाँ पर कैसे आए? भागीरथ ने अपनी विपत्ति की कथा उससे नहीं कही, केवल हाय कर कर बोला, मैं अपने पापों के कारण 26 वर्ष से यहाँ पर सड़ रहा हूँ। क्या पाप है आपका? मैं भी तो सुनूं। भाई, जाने दो, पापों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। वह और कुछ ना कहना चाहता था, परंतु दूसरे कैदियों ने बलदेव को सारा हाल कह सुनाया कि वह एक सौदागर का वध करने के अपराध में यहाँ पर कैद है। बलदेव ने ये हाल सुना तो भागीरथ को ध्यान से देखने लगा और घुटने पर हाथ मारकर जोर से बोला, वाह वाह, बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन दादा, तुम तो बिल्कुल बूढ़े हो गए हो। दूसरे कैदी बलदेव से पूछने लगे कि तुम भागीरथ को देखकर चकित क्यों हुए? तुमने क्या पहले उसे कहीं पर देखा है? परंतु बलदेव ने उत्तर नहीं दिया। भागीरथ के चित्त में यह शक उत्पन्न हो गया कि शायद बलदेव रामपुरी सौदागर के असली मारने वाले को जानता है। वह बोला, बलदेव सिंह, क्या तुमने यह बात सुनी है?
और मुझे भी पहले कहीं देखा है? बलदेव ने कहा, ये बातें तो सारे संसार में फैली हुई हैं, मैं किस तरह से ना सुनता। बहुत दिन बीत चुके हैं, इसलिए मुझे अब कुछ याद नहीं आ रहा। भागीरथ ने कहा, तुम्हें मालूम है कि उस सौदागर को किसने मारा था? बलदेव सिंह ने हंसकर कहा, जिसके थैले में से छुरा निकला वही उसका मारने वाला है। यदि किसी ने थैले में छुरा छिपा भी दिया हो तो जब तक कोई पकड़ा नहीं जाता उसे चोर कौन कह सकता है? थैला तुम्हारे सिराने पर ही धरा था। यदि कोई दूसरा पास आकर छुरा थैले में छिपाता तो तुम अवश्य ही जाग उठते। ये बातें सुनकर भागीरथ को निश्चय हो गया कि सौदागर को इसी ने मारा है। वह उठकर वहां से चल दिया, पर सारी रात वह जागता रहा। दुख से उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसे अनेक प्रकार की बातें याद आने लगी। पहले अपनी पत्नी की। उस समय उसकी सूरत दिखाई दी जब वह मेले में जाने से मना करती थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वह सामने खड़ी हो। उसकी बोली और उसकी हंसी तक उसे सुनाई देने लगी। फिर उसे अपने बालक दिखाई पड़े। फिर युवा अवस्था की याद आई। वह कितना प्रसन्नचित्त था, कैसे आनंद से बैठकर गाना गाया करता था। फिर वही सराय दिखाई दी जहां पर वह पकड़ा गया। तब वह जगह सामने आई जहां उस पर कोड़े लगे थे। फिर वही बंदी खाना, फिर बुढ़ापा और 26 वर्ष का दुख। यह सब बातें उसकी आंखों के सामने तैरने लगी थी। वह इतना दुखी हुआ कि जी में आया कि अभी प्राण दे दूं। हाय, इस बलदेव चंडाल ने ये मेरे साथ क्या किया? मैं तो अपना सर्वनाश करके भी इससे बदला अवश्य लूंगा। सारी रात भजन करने पर भी उसे शांति नहीं मिली। दिन के समय उसने बलदेव को देखा तक नहीं। 15 दिन बीत गए। भागीरथ की यही दशा थी कि उसे ना तो रात को नींद आती और ना ही दिन में चैन। वह क्रोध की अग्नि में जल रहा था। एक रात वह जेल खाने में टहल रहा था कि उसने देखा कैदियों के सोने के चबूतरे के नीचे से मिट्टी गिर रही थी। वह वहीं पर रुक गया कि देखूं मिट्टी कहां से आ रही है। अचानक बलदेव चबूतरे के नीचे से निकला और भय से कांपने लगा। भागीरथ आंखें मूंदकर आगे बढ़ जाना चाहता था कि बलदेव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, देखो, मैंने जूतों में मिट्टी भर के बाहर फेंक कर ये सुरंग लगाई है। तुम बिल्कुल चुप रहना, मैं तुमको भी यहाँ से भगा दूंगा। यदि शोर करोगे तो जेल के अफसर मुझे जान से मार डालेंगे, परंतु याद रखो कि तुम्हें मार कर ही मरूंगा, यूं नहीं मरता। भागीरथ अपने शत्रु को देखकर क्रोध से कांप उठा और हाथ छुड़ाकर बोला, मुझे भागने की कोई इच्छा नहीं है और मुझे मारे हुए तो तुम्हें 26 वर्ष हो चुके हैं। रही ये हाल बताने की बात, जैसी परमात्मा की इच्छा होगी वैसा होगा। अगले दिन जब कैदी बाहर काम करने के लिए गए तो पहरेदारों ने सुरंग की मिट्टी देख ली और खोज लगाने पर सुरंग का पता भी चल गया। जेल के हाकिम ने सब कैदियों से पूछताछ की। किसी ने ना बतलाया, क्योंकि वे जानते थे कि यदि बतला दिया तो बलदेव मारा जाएगा। जेल के कर्मचारी भागीरथ को सत्यवादी जानते थे। उससे पूछने लगे, बूढ़े बाबा, तुम सच्चे आदमी हो, सच बताओ कि यह सुरंग किसने लगाई है? बलदेव पास में ही खड़ा था। भागीरथ के होंठ और हाथ कांप रहे थे। वो चुपचाप विचार करने लगा कि जिसने मेरा सारा जीवन नाश कर दिया उसे क्यों बचाऊं? दुख के बदले दुख उसे अवश्य ही भोगना होगा। अगले ही पल उसने विचार किया कि शायद ये सब मेरा भ्रम मात्र हो, सौदागर को किसी और ने ही मारा हो। यदि इसने ही मारा हो तो इसे मरवा देने से मुझे अब क्या लाभ होगा? हाकिम ने पूछा, बाबा तुम चुप क्यों हो, बतलाते क्यों नहीं? भागीरथ ने कहा, मैं कुछ नहीं बतला सकता, आप जो चाहें सो करें। हाकिम के बार बार पूछने पर भी भागीरथ ने उसे कुछ नहीं बतलाया। बात टल गई। उसी रात भागीरथ जब अपनी कोठड़ी में बैठा हुआ था, बलदेव चुपके से भीतर आ गया। भागीरथ ने देखा और कहा, बलदेव सिंह, अब क्या चाहते हो? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? बलदेव चुप रहा। भागीरथ ने फिर से कहा, तुम क्या चाहते हो
यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पहरेदारों को बुला लूंगा। बलदेव ने उसके पांव पकड़ लिए और बोला, भागीरथ, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। क्यों? बलदेव ने कहा, मैंने ही उस सौदागर को मारा और छुरा तुम्हारे थैले में छिपा दिया था। मैं तुम्हें भी मारना चाहता था, परंतु बाहर से आहट हो गई। मैं छुरा थैले में रखकर भाग निकला। भागीरथ चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तब बलदेव ने कहा, भाई भागीरथ, भगवान के वास्ते मुझ पर दया करो, मुझे क्षमा करो। मैं कल अपना अपराध स्वीकार कर लूंगा, तुम छूटकर अपने घर चले जाओगे। भागीरथ ने कहा, बातें बनाना आसान है, 26 वर्ष के इस दुख को देखो। अब मैं कहाँ जा सकता हूँ? मेरी पत्नी मर चुकी है, लड़के मुझे भूल चुके हैं, अब मेरा कहीं पर कोई ठिकाना नहीं है। बलदेव धरती से माथा फोड़कर रो रो कर कहने लगा, मुझे कोड़े लगने पर भी इतना कष्ट नहीं हुआ था जो अब तुम्हें देखकर हो रहा है। तुमने दया करके सुरंग की बात नहीं बतलाई। क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। ये कहकर बलदेव धाड़ मार मार कर रोने लगा। भागीरथ के नेत्रों से भी जल की धारा बह निकली। वह बोला, पूर्ण परमात्मा तुम पर दया करें। कौन जाने कि मैं अच्छा हूँ या तुम अच्छे हो। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। अगले दिन बलदेव सिंह ने स्वयं कर्मचारियों के पास जाकर सारा हाल कह सुनाया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सारी बात जानने के बाद भागीरथ को जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया गया, परंतु जब सिपाही उसे रिहा करने के लिए बंदी गृह में लेने आए तब उसका देहांत हो चुका था। जब बलदेव सिंह को इस बात की खबर मिली तो वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसकी दिमागी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई। कुछ दिनों के बाद उसे पागल खाने भेज दिया गया, जहां वह दीवारों पर सिर पटकता और रोता चिल्लाता। कुछ साल पागल खाने में गुजार देने के बाद उसकी मौत हो गई। भागीरथ ने तो उसे क्षमादान दे दिया था, परंतु फिर भी उसे एक दर्दनाक सजा झेलनी पड़ी।